तो भगवान कृष्ण की कई लीलाओं का वर्णन है। और कृष्ण का जो चरित्र है, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वो जनमानस के कल्याण के लिए है। भगवान के कई चरित्रों का वर्णन, कई लीलाओं का वर्णन भागवत जी में है, जिनके द्वारा हमको मार्गदर्शन मिलता है, हम लोगों का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि भागवत में भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो कथाएं हैं, उन सारी कथाओं का अपना एक महत्व है। लेकिन सारी कथाओं में एक कथा ऐसी आती है जो भागवत कथा के प्राण माने जाते हैं। जैसे शरीर में प्राण का महत्व होता है ना, भाई शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। भाई शरीर में प्राण का महत्व है। शरीर कितना भी चिकना चुपड़ा हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर प्राण नहीं है तो शरीर का कोई मतलब होगा क्या? जब तक हंसा रहे मंदिर में, शोभा मंदिर की, उड़ गयो हंसा, यो मंदिर खाली, ये तो माटी जंगल की। जब तक इसमें प्राण है, जब तक इस शरीर की शोभा है मेरे भाई। मंदिर कितना बड़ा भी बना लो, लेकिन मंदिर की शोभा तो तभी होगी ना जब उसमें भगवान विराजमान होंगे। भगवान रहेंगे तब मंदिर की शोभा होगी। ये शरीर की शोभा तो तभी होती है जब इसमें प्राण होते हैं, और प्राण नहीं होंगे तो घर का लोग भी कई जगह निकालो, एक ले जाओ जल्दी, मसाण में फूकी ना हो, हैं? घर के लोग भी तुमको निकाल देंगे घर से बाहर। प्राण रहेंगे तब तक तुम्हारी कीमत है, प्राण निकले कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं। नासा बांधी ले जाएगा। ये दादा लोगों को तो बड़ी प्रैक्टिस रहती है। गांव में 2-4 लोग यही काम करे, कहीं को मरी जाने तो उनको स्पेशल बुलाओगे कि तुम चलो रथी को सजाओगे, नासा बांधी ले जाए, आसो नहीं कहते भागिन पछुआई जाए, हाथ माए खूब बांधा गो का, खबरदार जो हिल जाए। तो भागवत कथा के अंतर्गत भागवत कथा के प्राण क्या हैं? बोले भागवत कथा के प्राण हैं रास लीला की कथा, जो 5 अध्याय में आदरणीय शुकाचार्य ने राजा परीक्षित को वर्णन किया है। भागवत जी में रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में रास लीला की परम मंगलमयी कथा का वर्णन किया है, जिसमें विशुद्ध प्रेम है। रासलीला की कथा, अब रासलीला की कथा यह भागवत कथा के 5 प्राण माने जाते हैं। रासलीला की कथा के बिना भागवत की कथा अधूरी है, ठीक है? अब रासलीला का मतलब क्या है थोड़ा ये भी समझ लो, क्योंकि आजकल हम रासलीला का अर्थ थोड़ा दूसरा लगाने लग गए हैं। रासलीला का अर्थ मतलब कोई नाचना गाना बजाना नहीं है। रासलीला का मतलब होता है रसो वै सह स रास, जहां रस की प्राप्ति होती है, जहां आनंद मिलता है, जहां रस और भक्ति रस मिलता है, वो रास कहा जाता है। यह रस का सागर है, रसमालयम, यह रस का समूह माना जाता है। जैसे भागवत कथा में रस मिलता है, भक्ति और भजन में रस मिलता है, तो जहां रस की अनुभूति होती है वो रास कहा जाता है। हम लोगों ने क्या समझ लिया कि जिसमें नाचना गाना बजाना हो वो रासलीला है, लेकिन सही मायने में जहां रस मिले उसे रास कहा जाता है। जहां जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं, जहां भक्त और भगवान एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसे रासलीला कहा जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। रास का अर्थ हम लोगों ने अपने हिसाब से लगा लिया कि जिसमें नाचना गाना बजाना हो रासलीला है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में जहां भक्ति मिले, जहां आनंद मिले, जहां प्रेम रस की वर्षा होती है वो रास कहा जाता है। रसो वै सह, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। अब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जैसे लोगों के चेहरे बदलते हैं ऐसे लोगों के विचार भी बदलते हैं। भाई एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे से मिलता है क्या? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जैसे चेहरे बदलते हैं ऐसे विचार भी बदलते हैं। भाई सबकी नाक वही है जहां मेरी है, ऐसा थोड़ी कोई की नाक ऊपर लगेल रही। भाई जहां मेरी नाक है वहां आपकी भी है, जहां मेरी आंख है वहां आपकी आंख है, जहां मेरे कान है वहां आपके कान है। सारी चीजें एक जैसी है ना, बनावट एक जैसी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का फेस एक दूसरे से मिलता है क्या? एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे से मिलेगा क्या? और एक ही कलाकार ने
इसका निर्माण किया है। मटेरियल सब में बराबर एक जैसा ही लगा हुआ है। शरीर रूपी जो मकान बनाया भगवान ने, तो मटेरियल तो एक ही है ना सब में। हड़मांस का पुतला सब शरीर में, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, 5 चीजों से बना हुआ शरीर हम लोगों का। एक दूसरे का चेहरा एक दूसरे से मिलता नहीं। ऐसे चेहरे बदलते, ऐसे लोगों के विचार भी बदलते हैं, भाव भी बदल जाते हैं। तो भागवत जी में रासलीला का अद्भुत वर्णन आदरणीय सुखदेव भगवान ने किया है। और भगवान ने रास रचाया कौन से दिन? बोले शरद पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन? शरद पूर्णिमा, जिसको हम सिंगा जी की पुण्यो कहते हैं। जो सिंगा जी की पूनम है वही शरद पूर्णिमा है। और इसी रात्रि में भगवान ने वृंदावन में रास रचाया। आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि हमारे शास्त्रों में कई रात्रियों का वर्णन है, जिसमें नवरात्रि है, शिवरात्रि है, मोहरात्रि है, दीपावली की रात्रि है, जन्माष्टमी की रात्रि है और शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शास्त्रों में कई रात्रियों का वर्णन है। इसमें दिन का महत्व नहीं, इसमें रात का महत्व है। नवरात्रि दिन का नहीं, रात का महत्व। रात्रि जागरण करो, रात्रि अनुष्ठान करो, इसलिए उसको नवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि, शिवरात्रि जो हम मनाते हैं, शिवरात्रि का व्रत और उपवास किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन हम शिव की आराधना करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है भाई? क्यों मनाते हैं शिवरात्रि? नवदुर्गा इसलिए मनाते हैं, नवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि नव देवी है। नवदुर्गा का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। नव दुर्गा है इसलिए नवरात्रि का उत्सव। पर शिवरात्रि क्यों मालूम आपको? शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिव पुराण में वर्णन है कि शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी रात्रि में भगवान निराकार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। इसके रूप में, शिवलिंग के रूप में, जो हम निराकार शिव की पूजा करते हैं, जो शिवलिंग है यह भगवान का प्रतीक माना जाता है। ये शिवलिंग जो है ये शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था अरुणाचल पर्वत के ऊपर। कौन से पर्वत पर? अरुणाचल पर्वत पर शिवरात्रि के दिन शिव प्रकट हुए थे निराकार रूप में। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, शिव पुराण में आती है। ब्रह्मा विष्णु का झगड़ा हुआ था एक बार, उनके मध्य में भगवान निराकार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए तो वो रात्रि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुई, इसलिए उसको शिवरात्रि कहा जाता है। तीसरी है मोहरात्रि। मोहरात्रि मतलब दीपावली की रात, जिस दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। ये मोहरात्रि है, दीपावली की रात्रि। जन्माष्टमी की रात्रि, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिस रात्रि में अमृत बरसाता है चंद्रमा, चंद्रमा के द्वारा अमृत की वर्षा होती है, इसलिए उसको शरद पूर्णिमा की रात्रि कहा जाता है। और आदरणीय सुखदेव जी ने वर्णन किया कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्पुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। देखो रासलीला की जब कथा को प्रारंभ किया ना, तो पहले ही श्लोक में आदरणीय सुखदेव कहते हैं भगवान, मतलब रासलीला की कथा को प्रारंभ करते ही निवेदन कर दिया कि यह कथा किसी साधारण पुरुष की नहीं है, ये किसी इंसान की कथा नहीं है, ये पुरुष की नहीं, ये पुरुषोत्तम की कथा है। ये किसी साधारण मानव की कथा नहीं, ये भगवान की कथा है। इसलिए रासलीला के प्रारंभ में पहले ही श्लोक में वर्णन किया भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान शब्द का प्रयोग किया है, ये भगवान की कथा है, यहां संदेह नहीं करना है।
नहीं तो लोग कहेंगे कि भगवान ने रासलीला करी, गोपियों को बुलाया, नाच गाना बजाना किया। यह भगवान की कथा है। इसलिए भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वृक्षरंत मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि है और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान जमुना के किनारे आज रासलीला करना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने विचार किया कि गोपियों को बुलाना है। अब पुराने समय में कोई टेलीफोन तो था नहीं, पुराने समय में कोई मोबाइल तो था नहीं कि इधर से नंबर दबाया फट से उधर बात हो गई है। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई कि फेस टू फेस आमने सामने बात करो। पुराने समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है कि दुविधाएं बढ़ती जा रही है। सुविधाएं बढ़ती जा रही है लेकिन साथ में दुविधा भी बढ़ती जा रही है। बालक से ज्यादा मोबाइल को ध्यान रखना पड़े। आजकल तो मैंने देखा है पति का जितना ध्यान नहीं रखा जाता उतना मोबाइल का ध्यान रखा जाता है। आदमी की भले बैटरी उतरी जाए पर मोबाइल की नहीं उतरना चाहिए। और भाई लोग भी इतने 24 घंटे परेशान, घरवाली छूट जाए पर मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। यह तो एक बीमारी है। यह सुविधा के नाम पे एक दुविधा खड़ी हो गई हम लोगों की। अब पुराने समय में तो ये व्यवस्था नहीं थी ना। अच्छा, पुराने समय में कोई किसी को खबर करना हो तो पहले का लोग मुद्दाम आदमी को भेजे। पुराने समय में नियम था कि कोई दूसरे गांव खबर भेजना है तो मुद्दाम आदमी को भेजना पड़ता, भाई जाइए वहां खबर कर दीजिए, आज की खबर होगा 4 दिन बाद लगा। अब पुराने समय में ऐसा होता था क्योंकि सुख सुविधाएं नहीं थी, इतनी व्यवस्था नहीं थी। आजकल तो सारी सुविधाएं हो गई। अब भगवान विचार करते हैं गोपियों को बुलाना है, लेकिन गोपियों तक संदेश लेकर के जाए कौन? तो भगवान की संदेश वाहिका है भगवान की बांसुरी। क्या है? हाँ, भगवान की बांसुरी है संदेश वाहिका। इसलिए भगवान क्लीम नाम का बीज मंत्र लगाते हैं और अपनी बांसुरी में ऐसी फूंक मारते हैं कि जैसे ही बांसुरी का निनाद किया, मुरली की आवाज गोपियों के कान तक पहुंची। और जैसे ही बांसुरी की धुन को सुना, गोपियां तो दीवानी हो गई कि श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। अरे सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। अरे सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। जब बांस की है तो इतना तड़पाती है, सोने की होती तो न जाने क्या करती है। कन्हैया के जैसे ही मधुर स्वर में बांसुरी बजने लगी, क्लीम नाम का बीज मंत्र लगा करके भगवान ने फूंक मारी है। गोपियों के कान तक आवाज पहुंची। गोपियों ने सुना कि भगवान तो मुझे बुला रहे हैं, भगवान तो मुझे याद कर रहे हैं। बांसुरी की धुन को सुनकर के गोपियों को ऐसा लगता मानो प्रभु मेरा स्मरण कर रहे हैं। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। आवाज सुनकर के ऐसा लगता मानो भगवान मेरा नाम ले रहे हैं, अपना नाम सुनाई देता है। तो हजारों गोपियां भगवान की मुरली की धुन सुनकर के भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। मुरलिया श्याम ने मधुर बजाए,
बंसी बाजी, तीन लोक धुनि छाई, मुरलिया श्याम ने मधुर बजाई। ऐसी मधुर बांसुरी बजाई है, गोपियां सुध बुध भूल गई, दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन लोक धुनि छाई। तीनों लोकों में भगवान की धुन जाने लगी बांसुरी की। गोपियां तो दीवानी हो गई। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही गोपियों ने सुना कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, किया जगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जिस अवस्था में जो गोपी है भगवान से मिलने के लिए चल पड़ती है। सुखदेव जी तो कहते हैं कि जो गोपी गाय धोने जा रही थी ना, मुरली की आवाज सुना सो गाय धोना छोड़ दिया और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़े। जो गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, मुरली की धुन सुनी सो बच्चे को दूध पिलाने से हटाया, भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। जो सास ससुर पति की सेवा कर रही थी, मुरली की आवाज सुनकर के पति की सेवा का त्याग, सास ससुर की सेवा का त्याग करके दौड़ पड़ी। जो गोपी जमुना पर पानी भरने जा रही थी, मुरली की आवाज सुनी सो घड़ा वहीं पटक दिया, भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। जो रोटी बना रही थी सो हाथ में बेलन लेके दौड़ पड़ी, बेलन रखना भी भूल गई। जो गोपी श्रृंगार कर रही थी, हाँ सजना है मुझे सजना के लिए, श्रृंगार कर रही थी, मुरली की आवाज सुनी तो जल्दी जल्दी श्रृंगार करने लगी। इसने सोचा कि सजने सवरने में देर ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी श्रृंगार करने लगी। तो क्या किया, बोले आंख में लगाने वाली चीज होठ पर लगा ली। अब जो चीज आंख में लगाना चाहिए जल्दी जल्दी में भूल गई, सो आंख में लगाने वाली चीज होठ पर लगा करके दौड़ पड़ी। उल्टे सीधे कपड़े पहन करके जिस अवस्था में जो गोपी, उस अवस्था में परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। और देखो एक बात बताऊं आपको, हम भगवान को कितना याद करते लेकिन भगवान आते नहीं। और जेना दिन वो अपन ने याद कर ले कि भाई आई जा, तुम्हारो काम होयो है कि नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है। जिस अवस्था में रहोगे, जैसे रहोगे, दादो सोए को सोए निकली जाए, सोयल को सोयलर रही जाए, बठर को बठर रही जाए। हम भगवान को याद करते, भगवान आते हैं, लेकिन जिस दिन वो याद कर ले, वो जिस दिन बुला ले कि भाई आजा, तो जिस अवस्था में रहोगे उस अवस्था का त्याग करके तुमको जाना पड़ेगा। खाटला पड़ेल से तो पड़ेल का पड़ेल रह जाओगे, मालूम नहीं पड़ेगा कि दादा निकली गया है। गोपियां दौड़ पड़ती है मेरे भाई, और क्यों ना जाए, ठाकुर जी बुला रहे हैं, कन्हैया बुला रहे हैं, सारी दुनिया जिनकी दीवानी है, आज वही गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। जिससे हम चाहते हैं, जिससे हमारी प्रीत लगी है, जिससे हमारा दिल का संबंध है, जहां पूर्ण विशुद्ध प्रेम है, वो गोपियां भगवान से मिलने के लिए जा रही है। आइए हम लोग भी भजन के माध्यम से गुनगुनाएं, आप लोग मेरे साथ चलें। मुझे मिल गया मन का बीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ताली बजा के
क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने रे भाई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, और क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने रे भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने रे भाई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, हो मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे श्याम संग मुझे हाथ करके ताली बजाते हुए श्याम से जब से लगन लगे रगन श्याम से जब से लगन 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 लगी रे घन श्याम से जब से लगन लगे रगन श्याम से जब से भई रे बावरी मैं तो तब से रे बावरी में तो तब से लगन लगी रे घन श्याम से जब से लगन लगे रगन श्याम से जब से भई रे बावरी मैं तो तब से रे बावरी में तो तब से ये कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने, कैसे पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मुझे हाथ करके क्या जाने, चुनरिया जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, हाय हाय ये कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, जय जय। दुनिया क्या जाने।
जग लागे सारा बेगाना, जग लागे सारा बेगाना, अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ गए तो उन्हें मनाना, लौट गए तो उन्हें मनाना, अरे अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ गए तो उन्हें मनाना, लौट गए तो उन्हें मनाना। हाय हाय ये कैसी ये कैसी ये कैसी पागलगिरी दुनिया क्या जाने, ये कैसे पागल की दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने। जाने क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गए मन का भी दुनिया क्या जाने, मेरी नगीर श्याम सुगती दुनिया क्या जाने, मेरी नगीर श्याम सुगती दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गए मन का भी दुनिया क्या जाने, मेरी नगीर श्याम सुगती दुनिया क्या जाने, मेरी नगीर श्याम सुगती दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मेरी नगीर श्याम सुगती दुनिया क्या जाने, मेरे नगीर श्याम सुगती दुनिया क्या जाने। लगन लगी रे घन श्याम से जब से, भई रे बावरी मैं तो तब से, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने। हजारों प्रजांगनाएं भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। आदरणीय सुखदेव भागवत जी में वर्णन करते हैं कि जैसे ही हजारों ब्रज स्त्रियां ब्रज की गोपियां भगवान से मिलने के लिए पधारी, जमुना के किनारे भगवान बांसुरी बजा रहे थे। गोपियों को जैसे ही आया हुआ देखा तो उन गोपियों का भगवान ने बड़ा स्वागत किया। भगवान ने उनका अभिवादन किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कश्चिद वृतागमन कारणम। हे महाभागाओं तुम्हारा स्वागत है, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। अब जैसे ही भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, गोपी बड़ी खुश हो गई। देखो भगवान से मिलने आई तो कैसे भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं। हाँ, हम कितनी महान हैं, हम कितनी श्रेष्ठ हैं। भगवान से मिलने आती, भगवान कैसे हमारा स्वागत करते हैं। गोपियां बड़ी खुश हो गई, गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे भाई आप लोग भी कहीं जाओ और सामने वाला कहेगा भैया आओ, वेलकम, सुस्वागतम, आपको अच्छा लगेगा ना। और आप गए और सामने वाले ने टमाटर की तरह गाल फुला लिए, तुमको आने के लिए भी नहीं कहा,
बैठने के भी लिए नहीं कहा, तो दोबारा उसके घर जाओगे क्या? आप किसी के घर गए और सामने वाले ने वाणी के द्वारा अगर आपका अपमान कर दिया, मैं तो निवेदन करूंगा आपसे कि कोई आपके द्वार पर आए, उसका स्वागत करो, अभिवादन करो। एक जगह पंडित जी कथा सुना रहे थे। पंडित जी ने कथा में कहा कि देखो 3 बातें ध्यान रखना। तुम्हारे घर कोई आए तो उसको कहना आओ, फिर कहना बैठो, अनजान लगत करणु और औजो। कम से कम ये 3 बातें तो जीवन में सीख लो। अब एक आदमी ने कथा सुनी, बिल्कुल ध्यान में बिठा लिया, कुछ नहीं, बस आओ बैठो और औजो, आओ बैठो और औजो। अब 3 बातें दिमाग में बिठा ली इसने। अच्छा, कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि नींद में भी बड़बड़ाते हैं। दिन भर जो बातें होती है रात में भी बड़बड़ाएंगे, टेप रिकॉर्ड चलता ही रहता है उनका रात में भी। अब हुआ क्या कि श्रीमान सोए, अब इनके घर में उस दिन घुसे चोर। अब चोर चोरी करने के लिए गए, ने कहा मुंडामा से निकलो कि आओ, तो चोर कहेगा क्या मालूम हम आई रहे। अब ये तो कथा की बात कर बड़बड़ा ही रोई। महाराज जी ने कहा था, अब चोर घुसे ने कहा मुंडामा से निकले आओ, चोर कहेगा क्या मालूम हम आई रान बड़ो कही रो कि आओ। चोर ना सोचो कि अपन नो दाव लगणियो है ही नहीं। एक जरा अच्छी गहरी नींद में सोई जाना दियो, फिर अपनो काम बनावागा। तो कई करा, बोले जरा देर बैठी जावा अपन। देखो जब अच्छी नींद लगेगा फिर चोरी करांगा, बटना लगे के बैठो। चोर कहे कि पहले कहे आओ न फिर कहे बैठो, एक काय मालूम हम बैठी रहे। चोर ना सोचो कि अपन न देखी रोज है, आज अपनो कई काम होने है नहीं, अपन पछा चलो जाना लगे क्या रो। कोई आपके द्वार पर आए, स्वागत करो उसका। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे शास्त्रों में है। देखो अतिथि अलग होता है और अभ्यागत अलग होता है। अतिथि कौन होता है? बोले जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने का समय निश्चित न हो, लेकिन तुमका पहला टेलीफोन लगे दो कि हम आई रोज, तो वो अतिथि थोड़ी हुआ, उसको अभ्यागत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभ्यागत। मतलब पहले से ही हमको ज्ञात है, पहले से ही जानकारी कि वे फलाना आदमी हमारे घर आने वाला है। अतिथि वह माना जाता है, अतिथि देवो भव इसलिए कहा जाता है जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने का समय निश्चित न हो, और कोई अकस्मात आपके घर आया है, वो अतिथि। लेकिन पहले से तुमका मोबाइल लगा दियो, कई खबर कर दी कि आई राज तैयारी राज जो खाना की, तो वो अतिथि थोड़ी हुआ, उसको अभ्यागत माना जाता है शास्त्र में। पहले से ज्ञात है, हमें पहले से जानकारी है। अब गोपियां गई तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागाओं तुम्हारा बड़ा स्वागत। ट्रेवल कम करो बेटा, तुम्हारा बड़ा स्वागत है। अब गोपियां बड़ी खुश हो गई, लेकिन भगवान ने आगे कहा ब्रुतागमन कारणम, आने का कारण बताओ। आई हो स्वागत, पर क्यों आई हो ये बताना पड़ेगा। भाई क्यों आई हो आप? भाई तुम भी कथई जाओ तो सामने वालों कहेगा भाई आओ बैठो, लेकिन बाद में पूछेगा नहीं कल आएगा भाई किधर आना हुआ तुम्हारा, सामने वाला पूछेगा तो सही। फिर आपके पास जो भी ऑप्शन हो, क्या साथ फिरता आया था तो हमने सोचा तुम्हारा से मिल ही लेवा। भाई कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको देखना पड़ेगा। तो गोपियों से कहा कि आई हो तो स्वागत, पर क्यों आई हो ये बताना पड़ेगा। ब्रुतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। अब गोपियां एक दूसरे के चेहरे देखने लगी, कई जवाब देवा। गोपी ने कहा भगवान हमको नहीं मालूम है कि हम क्यों आई नहीं, हाँ हम कोई नहीं पता कि क्यों आई है। आपने बांसुरी बजाई, हमने सुनी और दौड़ी दौड़ी आ गई। अब क्यों आई ये तो हमें भी नहीं मालूम। तो कन्हैया यहाँ कहते हैं कि रजन्येशा घोर रूपा घोर सप्तमी सेविता, रात्रि का समय है और स्त्री को कहीं अकेले रात्रि में जाना नहीं चाहिए। शास्त्र का ऐसा नियम है कि स्त्री कहीं अकेले भटके या रात्रि में कहीं अकेले जाए तो शोभा नहीं देता। आदमी अगर गांव गांव घूमेगा
तो उन्नति करेगा। और महिला अगर गांव गांव घूमेगी तो सिवाय बदनामी के उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, स्त्री को बड़ी मर्यादा में रहना पड़ता है, माताओं को बड़ी मर्यादा में रहना पड़ता है। कुछ माताओं की बड़ी शिकायत रहती है कि महाराज जैसे लड़कों को स्वतंत्रता जीने का अधिकार है कि भाई वो स्वतंत्र जी सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, और हमारे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों है? लड़कियों पर इतनी पाबंदी क्यों, महिलाओं पर इतनी पाबंदी क्यों? पुरुष तो कहीं भी आ जा सकता है, उसको स्वतंत्र है कि वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन माताओं पर बड़ी पाबंदी लगाई रहती है। कारण क्या है? देखो, स्त्री जो है ना वो हीरा है, स्त्री को हीरा माना जाता है ना। आदमी क्या है? बोले आदमी लोहा है। स्त्री तो हीरा है और आदमी लोहे की तरह होता है। तब लोहा का कथा पटकी दियो, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। भले घर का अंगड़ा में पड़ी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़े, भले पानी आवा कि ठंड पड़ा, कहीं भी हो, वो लोहा है, सब सहन कर लेगा। लेकिन स्त्री क्या है? बोले स्त्री हीरा है, और हीरे को तो भैया हिफाजत से रखा जाता है। हीरे को तो जितना हिफाजत से रखा जाएगा उतना हीरे की कीमत बनी रहेगी, और हीरे को अगर थोड़ी सी भी खरोंच आ गई तो हीरे की कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाती है, ऑटोमेटिक उसकी कीमत घट जाती है। इसलिए स्त्री तो हीरा है मेरे भाई, इसलिए उसको तो बिल्कुल हिफाजत से रखा जाता है। ऐसा थोड़ी कि कचरे में उठा करके फेंक दिया। आप तो हीरे की तरह हैं, इसलिए कोई आंच नहीं आना चाहिए। और अधिकतर मैंने देखा है, स्त्री अगर गली में 2-4 राउंड भी लगा दे तो दुनिया उंगली उठाने लग जाएगी। काइलेंट फिरिया कर दिया, काहे को जाती बार बार? कैरेक्टर बिगाड़ देंगे आपका, बदनामी करने लग जाएंगे आपकी। आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, लेकिन दुनिया सीता माता के ऊपर तो उंगली उठा दी। इसलिए स्त्री की हमारे शास्त्रों में बड़ी महिमा है। वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, पत्नी भी है। इसलिए स्त्री को तो बड़ी लज्जा और मर्यादा में जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है और स्त्री घर को नरक बना सकती है मेरे भाई। ये चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, घर में खुशियां ही खुशियां आ जाए, और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे, घर में भाई भाई का झगड़ा करा दे। बड़ी जिम्मेवारी होती है, बड़ी लज्जा और मर्यादा में माताओं को जीवन जीना होता है। बड़ी जिम्मेवारी होती है स्त्रियों के ऊपर, माताओं के ऊपर। और स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? उसकी लज्जा है, उसकी मर्यादा है। तो पहले तो छोटे से भी बच्चे को देखे ना तो घूंघट कर ले पुराने समय में, और कई जगह, कई प्रांत ऐसे हैं, कई जगह ऐसे परंपरा है कि छोटे से बच्चे को देखे तो लंबा घूंघट कर ले। आजकल तो घूंघट की व्यवस्था सब, अब तो जींस वाला जमाना आ गया, टी शर्ट वाला जमाना आ गया है? कौन घूंघट कहाँ, कैसा घूंघट है? आंचल कहाँ से लाएगी माँ? बच्चे को तो माँ का आंचल चाहिए, अब आंचल रहा ही नहीं। स्त्री को मर्यादा में जीवन को जीना पड़ता है। आदमी जो है ना वो लोहे की तरह है, जो कथे पड़ी रहे, अन कथे फिरिया कर, कोई मतलब वाली बात नहीं। स्त्री को मर्यादा में जीवन को जीना चाहिए, ये नियम कहता है। स्त्री को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। माताओं को भी कहीं घूमने जाना है तो बिल्कुल जा सकती है। स्त्री जो करना चाहे वो कर सकती है, कोई बुरी बात नहीं है। माताएं आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो मर्यादा है उस मर्यादा के अनुकूल जीवन को जीना पड़ेगा। तो भगवान ने यहाँ गोपियों को समझाया कि रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। रात का समय है और रात्रि के समय तुम जंगल में आ गई, तुमने यहाँ आकर के अच्छा नहीं किया। चलो एक काम करो, आ गई हो तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, वृंदावन का दर्शन कर लो। राकेश कर रंजितम, राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा का एक नाम क्या है? राकेश। दृष्टम वनम
कुसुमितम राकेश कर रंजितम। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा से रंजित वृंदावन का दर्शन करो और थोड़ी देर घूम फिर करके अपने घर वापस लौट जाओ, क्योंकि तुमने यहां आकर के अच्छा नहीं किया, तुमने यहां आकर के बहुत बड़ी गलती करी। गोपियां कहती है गोपाल हमने कौन सी गलती कर दी? हाँ, हमने क्या अपराध कर दिया? हमने तो कोई गलती नहीं करी, कोई अपराध नहीं किया। हम तो आपका दर्शन करने के लिए पधारी हैं। आपने बांसुरी बजाई और दौड़ी दौड़ी हम आपकी दीवानी बावरी होती हुई आपसे मिलने के लिए आ गई। तो यहां भगवान ने नारी धर्म का उपदेश किया कि दुशिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा पतिविस्त्री नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पात की। दुशिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा पतिविस्त्री नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पात की। भगवान कृष्ण कहते हैं स्त्री का पति कैसा भी हो, स्त्री को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। वो दिखने में सुंदर नहीं है, बीमार है, बूढ़ा हो गया है, गरीब है, लेकिन अगर वो स्त्री का पति है तो स्त्री की जिम्मेवारी है कि वो पति का आदर और पति का सम्मान करे। जो नारी अपने पति का अपमान करती है, जो नारी अपने पति का त्याग करती है, उस नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। और ये मैं नहीं कहता, रामायण में गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया। जब शंकर और पार्वती का विवाह हुआ था तब ब्राह्मणी के द्वारा माता पार्वती को बड़ा सुंदर सदुपदेश किया गया था कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, ओ नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। सास ससुर पद पंकज पूजा, सास ससुर पद पंकज पूजा, सास ससुर पद पंकज पूजा, सास ससुर पद पंकज पूजा। रोया सम नारी धर्म नहीं दूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा, रोया सम नारी धर्म नहीं दूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। जो करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा। ओ नारी धर्म पति जीव न दूजा, नारी धर्म पति जीव न दूजा। राम नमामि नमामि नमामि, ओ राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। ओ कृष्ण नमामि नमामि नमामि, कृष्ण नमामि नमामि नमामि, ओ कृष्ण नमामि नमामि नमामि, कृष्ण नमामि नमामि नमामि। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति कीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना।
माता पार्वती का जब ब्याह हुआ था शंकर जी से, तब पार्वती माता को एक ब्राह्मणी के द्वारा समझाया गया कि स्त्री का परम धर्म है कि वो पति की सेवा करे। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नारी का धर्म है, स्त्री का धर्म है कि वो पति की सेवा करे, माता पिता जो सास ससुर हैं उनका आदर करे, उनका सम्मान करे। और जो नारी ऐसा नहीं करती उस नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए स्त्री का धर्म है कि वो पति की सेवा और पति का अपमान न करे। अब माताएं सोच रही होंगी महाराज ये जितना भी नियम धर्म बने आज खाली हमारा लेन बने आज। अच्छा एक बात बताओ, ये माताएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती है। कई का आदमी ने आज तक करो कई उपवास कि हमारी घरवाली की उम्र लंबी हुई जाए। वो तो यो सोचे कि या मरण दूसरी जल्दी आओ। आदमी तो दूसरी की जुगाड़ के चक्कर में ही रहता है। माताएं बिचारी कितना व्रत करती है आपके लिए लंबी उम्र। वो कौन सा व्रत है ना, कड़वा चौथ, दिन भर बिचारी भूखी रहेगी, चंद्रमा निकलेगा तब खाएगी। अब अपना चंद्रमा को ठिकाना नहीं है यार। कभी आपने देखा कि भाई लोगों ने कभी उपवास करे हो तुम्हारे लेना? कितना व्रत करती है माता। कोई भी उपवास करेगी, हरताली का व्रत करती है, करती कि नहीं? हरताली तीज माता पार्वती ने इस व्रत की शुभारंभ, इस व्रत की परंपरा को प्रारंभ किया था। माता पार्वती ने इस व्रत को किया था ना, हरताली का व्रत। शिव पुराण में कथा आती। माताएं करती पति की लंबी उम्र के लिए, पति के कल्याण के लिए। माताएं कितने व्रत और उपवास करती है। अनकई को बाबो देखा जाए नहीं तो महाराज से भी खाली ईद पूछेगा कि जरा उनका बाराम बताओ, अपना बाराम कभी नहीं पूछा। महाराज जरा उनका बाराम देखो तो बहुत ज्यादा टेंशन में रहे। माताओं का जीवन कितना मंगलमय है, वो दूसरों के लिए जीती है। स्त्री कभी अपने लिए नहीं जीती मेरे भाई, वो तो अपने परिवार के लिए जीती है, अपने पति के लिए जीती है, अपने बच्चों के लिए जीती है। अगर कोई त्याग की मूर्ति है, समर्पण की मूर्ति है तो वो केवल और केवल स्त्री है। त्याग और समर्पण की मूर्ति दुनिया में आपको स्त्री के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कितना त्याग और कितना समर्पण होता है, समर्पित भाव होता है माताओं का। व्रत उपवास भी करेगी पति के कल्याण के लिए। हल छठ का व्रत करेगी, क्या कारण करे? छोरा का ले, उसका जीवन मंगलमय हो। कितने व्रत और कितने उपवास हैं, वो सब आपके लिए हैं, आपके कल्याण के लिए हैं। लेकिन हम लोग एक भी नहीं उपवास करता है। कम से कम नहीं ज्यादा तो 11 तो कर लिया करो। एकादशी का व्रत किया करे, कम से कम दिन भर चर पर 11 कर। एकादशी का व्रत नहीं दूसरों के लिए तो अपने लिए करो, क्योंकि एकादशी का व्रत कल्याण करने वाला माना जाता है, मोक्ष को देने वाला कहा जाता है। एकादशी व्रत गीता गंगाम्बु तुलसी दलम। एकादशी का व्रत गंगा का जल, तुलसी का दल, गीता का पाठ, भगवान का नाम, ये सब मोक्ष को देने वाले हैं। इसलिए नियम बनाओ, कोई व्रत उपवास नहीं, कम से कम एकादशी का करो, वो भी अपने लिए। 11 का उपवास तो करना ही चाहिए सबको। और उपवास का मतलब, व्रत का मतलब कोई साबूदाना की खिचड़ी खाना नहीं होता। हम लोगों ने आजकल व्रत और उपवास के महत्व कोई भुला दिया है। हम लोग समझते हैं साबूदाना की खिचड़ी खाओ सो उपवास हो गया, आलू पपड़ी खाओगे सो व्रत हो गया। खबरदार, साबूदाना की खिचड़ी खाने से कोई व्रत और उपवास नहीं होता मेरे भाई। अब करना चाहिए फलाहार, और हम लोग करते हैं फूलाहार। फलाहार करना चाहिए, फलाहार तो होता नहीं, फूलाहार खूब होता है उस दिन। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि माताओं का जो जीवन है वो पराधीन, दूसरों के अधीन होता है, पर कामना उसकी यही होती है कि उसका परिवार सुखी रहे, पति सुखी रहे।
तो माताएं सोचती हैं कि जितने भी नियम धर्म केवल हमारे ही लिए बने महाराज। जितना भी महाराज आवज खाली महाराज बाराम कहेगा, इनको तो एक भी ठिकानो नहीं है। अब तुम कहो कि इनकी आरती उतारो, इनकी पूजा पाठ करो, इनको ठिकानो तो रहना चाहिए। ये कुत्ता छाप डाल के आते हैं, डंडा उठा के हमारी पूजा करते हैं। स्त्री अगर पति के लिए समर्पित है तो पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी के प्रति वफादार बने। भाई हमको भी तो उस योग्य बनना पड़ेगा ना, हमको भी तो उस लायक बनना पड़ेगा कि पत्नी तुम्हारा आदर करे, पत्नी तुम्हारा सम्मान करे। अब अपना ठिकाना नहीं है, दिन निकले से आए तो संजा का आवाज बापड़ो। अब नियम ये कहता है कि पति को खिलाने के बाद ही खाना चाहिए। अब कभी एना नियम को पालन अपन करा कि उनका खवाड़ने के बाद खावा तो रोज अपन को उपास करना पड़ा, क्योंकि इनका ठिकाना नहीं, सवेरे जाएंगे कब आएंगे मालूम नहीं। पति को खिलाने के बाद ही खाना चाहिए, नियम है। लेकिन ये कब तक? बोले जहां तक वो घर में छे। पहले होगा जी मार दो, अन डेढ़ का बाहर हो तो गारंटी खत्म। अब खाए कि भले असो फिर करो, जब तक घर में छे पहले होगा जी मारो, डेढ़ का भीतर भीतर। क्योंकि देहरी क्या है? मर्यादा है। जो हमारे दरवाजे की देहरी होती ना डेढ़, वो क्या है? मर्यादा है। वो कहीं कूदना चाहिए, वो कूदी जाए फिर कथे फिरिया कर। कभी घर में भी लड़ाई झगड़ो हो जाए नहीं तो घर वालों का ही कहे डेढ़ का पायरा पाए मत धर जे, काई कहेगा? तो थोड़ी कहेगा घर का बायरा पाए मत धर जे कि दरवाजा का बायरा पाए मत धर जे, काई कहे डेढ़ का बायरा पाए मत धर जे। क्यों? बोले देहरी मर्यादा है, देहरी है। माताएं तो पूजा भी करती ना देहरी की। तो जहां तक वो घर में रहे पहले उनका जी मारो, डेढ़ का बायरा हुआ कि गारंटी खत्म। कोई व्रत और उपवास करना है, शिव पुराण में वर्णन आता है कि बिना पति की आज्ञा के कोई व्रत और उपवास नहीं करना। कुर्यात् पत्तन अनुज्ञाता नोपवास व्रतादिकम, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। पति की आज्ञा के बिना अगर कोई व्रत और उपवास करेंगे तो उसका पुण्य नहीं मिलता। हम पति की आज्ञा लो फिर कोई व्रत और उपवास करना चाहिए। अपना तो मन में वो व्रत अपन ने शुरू कर दियो, संतोषी माता का भी शुरू कर दिया, साईं बाबा का भी कर दिया है? व्रत करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पति की आज्ञा से ही कोई व्रत और कोई उपवास किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका पुण्य आपको मिलता नहीं है। नियम यह कहता है कि पति का नाम कभी लिया न जाए। पत्तुर नाम न गृह्णात कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि अगर पति की लंबी उम्र चाहिए आपको तो पति का कभी नाम न ले, ये नियम है। और पुराने समय में नाम थोड़ी लिया जाता था एक दूसरे का। पति पत्नी को काम हो, पति कहता जी सुनती हो, पत्नी कहती है जी सुनते हो। पहले सुनते हो सुनती हो में काम चल जाता था। आजकल तो डायरेक्ट नाम फटकारेंगे, डायरेक्ट नाम। आसो लगा जिसका छोरा बुलाती हो, मॉडर्न जमाना हो गया, डायरेक्ट पति का नाम लेती है। पुराने समय में नाम थोड़ी लिया जाता है। एक जगह तो पंडित जी कथा सुना रहे थे। अब कथा में एक भजन गाते महाराज जी, भज गोविंदम परमानंदम हरे हरे। अब एक माता जी बैठी, उसके पति का नाम परमानंद। उन्होंने सोचे कि अब क्या करूं। महाराज ने कोई घरवाला का नाम लेनू नहीं, अन भजन आओ तो काम उनको नाव आई जाए। ये तो बड़ी मुसीबत पड़ गई। महाराज जी ने कहा माता जी अब भजन नहीं गाते। बोले महाराज तुम भी तो एक भजन का रगड़िया करो, जरा पलटी पलटी में गाया करो। क्यों? बोले तुम जो भजन गाओ का हमारा उनको नाव आई जाए। अब भज गोविंदम परमानंदम, परमानंद उसके पति का नाम। मेरे सामने तो मुसीबत खड़ी हो गई, क्या करूं? पति का नाम लूंगी तो पति की आयु कम हो, भजन नहीं करूं तो पाप और लगे। कहां जाऊं मैं, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। महाराज ने कहा कथा वथा में नाम आ जाए तो लेने में बुराई नहीं। बोले नहीं महाराज रिस्क कौन लेगा, काल करता उनका कहीं हुई हो तो। महाराज ने सोचा माता जी ये तो बड़ी भारी समस्या है और समस्या का समाधान भी तुमको ही करना पड़ेगा। अब बेचारी बापड़ी घर गई, रात भर सोचो न कि काल जाऊंगा तो काल महाराज भजन पछोगा, वो भजन तो गाँव पड़ेगा। वो की छोरी थी नाव तो चंपा,
रात भर सोचो है ना, दूसरा दिन आई ना कथा में बैठी, महाराज ने शुरू करो भजन, भज गोविंदम परमानंदम हरे हरे। ये भी ताली बजा के गाने लगी, भज गोविंदम चंपा के पापा हरे हरे। महाराज बोले परमानंदम हरे हरे, कहने नहीं चंपा के पापा हरे हरे। महाराज ने कहा क्यों? बोले चंपा के पापा मीन्स परमानंद मीन्स भगवान, बात एक ही हुई। तुम डायरेक्ट नाव ले रहा ना हो, थोड़ो असो फेरी ले रहे। चंपा के पापा कौन है? बोले परमानंद। परमानंद कौन है? बोले भगवान। पति का नाम न लिया जाए ये बहुत जरूरी है। बिना पति की आज्ञा के व्रत उपवास नहीं करना, पति का नाम लेना नहीं। हाँ, राम और सीता भी एक दूसरे का नाम कभी नहीं लेते थे। आपको पता है, जब राम जी को कोई काम होता तो वो सीता जी को क्या कहते? जानकी। क्या कहते थे? और सीता जी को कोई राम जी से काम होता तो सीता माता कहती करुणा निधान। क्या कहती थी? ये उनके पर्सनल नाम थे। और जब हनुमान जी महाराज गए थे सीता माता की खोज करने के लिए, तब राम कथा सुनाई पर सीता माता ने ध्यान नहीं दिया, और अंत में हनुमान जी ने कहा कि राम दूत में मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। तब जाकर के सीता माता ने भरोसा किया कि ये असली रामदूत है। क्यों? बोले हमारे पर्सनल नाम उसी को पता होंगे जो राम जी का खास आदमी होगा। ये राम जी का खास आदमी है तभी तो इसको अंदर की बात पता है। क्योंकि राम जी ने भी कह दिया था हनुमान जी को जाते समय, जब सीता माता की खोज करने जा रहे थे ना लंका में, तब कह दिया था कि वहां जाकर के ये बोलना, ये तो सीता तेरे पर भरोसा नहीं करेगी। सीता ने भी भरोसा कब किया? जब हनुमान जी ने अंदर वाली बात बताई कि रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। क्योंकि राम जी सीता जी को जानकी कहते थे और जानकी राम जी को करुणा निधान कहती थी। पति का नाम नहीं लिया जाता। और क्या नियम है? अब राम जी ने जैसे धर्म मर्यादा का पालन किया, ऐसे आज पुरुष को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्त्री अगर अपने धर्म का पालन करती है तो पुरुष को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भाई देखो, ये तो गृहस्थ जीवन की गाड़ी है, अन दुई पहिया बराबर रहेगा तो गाड़ी अच्छी चलेगा। अन कदी एक में भी हवा कम ज्यादा हुई तो कई गाड़ी ना लड़खड़ाना लगी जाए, कई गाड़ी ना पंचर हुई जाए। अन मन देखो कई गाड़ी ना तो 2-3 महीना चले, या हुई होने की 2-3 महीना बाद का बोले तलाक। क्यों? बोले गाड़ी चली नहीं उनकी। एक दूसरे के विचारों का समर्थन करना पड़ेगा। जो आपके सास ससुर हैं वो आपके माता पिता के समान हैं, ठीक है? अपने सास ससुर का सम्मान ऐसे करो जैसे आपके माता पिता का आप सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डोकरी कदी 4 दिन की भी खाटला पड़ेल होए, अन छोरी आई जाए तो झट से टनकी हुई जाए। थोड़ी बहुत खोट अपना में भी छे। हाँ, कि छोरी आई जाने तो झट से टनकी हुई जाए, भले 4 दिन की खाटला पड़ेल हो न। छोरी का बढ़िया हलवो बने खवाड़ा का, वहू का कदी नहीं खवाड़ा। हाँ, तुम्हारी बात नहीं करी रो, दूसरा गांव की कही रो। पुराने समय में तो मैंने देखा है सांस बड़ी खतरनाक होती थी। हाँ, घी भी धर तालान धर। ये चश्मा वाली मायगन मालूम हो, पहले घी भी दपड़ा ही दे। हाँ, पेटीएम धर ताड़ो लगाई कुछ ना हमेशा कमर में। खबरदार कि घी का डब्बा का हाथ लगाई दे। ये नियम। छोरी आवे तो झट से टनकी हुई जाए, ओको बने खवाड़ग, वहू का कदी नहीं खवाड़। अन छोरी भी आई तो वह कोई कम थोड़ी है। वह कई सोचे बोले मारी भाभी मारी माए का खवाड़ज कई नहीं, हाँ घना दिन में आयल छे तो मारी माए का कई अच्छो अच्छो बने खवाड़ी जाऊं। कब बहन तार सासू को रोटा दे, माँ सासू को रोटा देती नहीं, माए खवाड़ नहीं। अपना अपना घर का संभालो, उसी में ही कल्याण है। बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खा की घर की बात घर में रहे मेरे भाई। घर की बात का अपना बाजार में काले न फैलाओ। समझने वाली बात है। हम घर को स्वर्ग बना सकते हैं, घर को नरक बना सकते हैं।
जो तुम्हारे सास ससुर वो तुम्हारे माता पिता के समान है। और जो व्यवहार हम अपनी बेटी के साथ करते हैं, ऐसा व्यवहार अगर बहू के साथ करेंगे, बहू को बेटी बना करके रखोगे मेरे भाई, तो तुमको रोज हलवो खाना मिले। अंत हमने सोचे कि हम सासू आए, मैं सास, मैं शेर, तो वो बड़ी के हम सहुआ शेर, मैं तेरे से कम हूं क्या? पुराने समय में जब बेटी की विदाई होती थी ना, तो माता पिता कहते थे, माँ कहती थी कि बेटी डोली बाप के घर से जा रही है, अर्थी तेरे पति के घर से जाएगी। ऐसे पहले समझाया जाता था कि डोली बाप के घर से जाती है, अर्थी पति के घर से जाएगी। आजकल क्या समझाते हैं, बोले बेटी देख ही लीजिए 2-4 महीना, ज्यादा गड़बड़ लगा अटेची उठन पची आई जाए, 50 एकड़ जमीन थारा नाप कर दिया। हाँ, जमीन की कोई कमी थोड़ी अपने यहाँ, तो पची आई जाए। कहां जा रहे हैं हम लोग? माँ बाप जब बेटी की शादी करते थे तो बेटी रोते हुए जाती थी, और जब आती थी तो हंसते हुए आती थी। भाई बेटी की शादी करे तो रोती हुई जाए, और बेटी जब हंसते हुए आए तो माँ बाप को भी बड़ा अच्छा लगता था। रोते हुए जाती है, हंसते हुए आती है, तो माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं। अने बापड़ी रड़ती जान पची रड़ती आव, तो माँ बाप का माथा ना पे लट्ठ पड़ा कि कारो का हुई को देवी, और घर में कई माथा पच्ची हुई है। हंसते हुए आती है तो अच्छा लगता है कि बेटी हंसते हुए, अनवाकदी बोले से रड़ती आव, तो माँ बाप को भी टेंशन हो जाता है ना, क्या वहां कहीं लड़ाई झगड़ो हो गयो, क्या माथा बच्ची हो गई। एक दूसरे को समझना पड़ेगा मेरे भाई, विचारों का एक दूसरे के समर्थन करना पड़ेगा। एक आग तो दूसरे को पानी बनना पड़ेगा, तब गृहस्थ जीवन में सुख मिलेगा, तभी हमारा गृहस्थ आश्रम दुनिया में श्रेष्ठ होगा। यहाँ भगवान ने नारी धर्म का, स्त्री धर्म का उपदेश किया। भगवान कृष्ण ने गोपियों को समझाया। गोपियां कहती, गोपाल संतज्य सर्वविषयाम स्तव पाद मूलम, सब छोड़ छाड़ के आपकी शरण में आई हैं, और अब हम कहीं जाना नहीं चाहती। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन है कि कुछ गोपियां तो वापिस चली गई। कुछ गोपियों ने सोचा कि भाई हमने धर्म का त्याग किया है, अच्छा नहीं किया, इसलिए डर के मारे कि नरक भोगना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने जैसे ही उपदेश किया तो आधी गोपियां तो सटकम समर्पयामी भाग गई, वहां से वापिस चली गई। नहीं, नरक भोगना पड़ेगा, पति का त्याग करके आई है हम। लेकिन कुछ गोपियों ने तो कह दिया, गोपाल तुम्हारे दर्शन के बाद अब नरक में भी जाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। क्यों? अगर आप ये कहें कि हमने गलती करी है, तो ऐसी गलती सबको करनी चाहिए, क्योंकि जिस गलती को करने से भगवान मिल जाए, ऐसी गलती करने में बुराई क्या है, ऐसी गलती करने में हर्ज क्या है। और आपका दर्शन होने के बाद अगर नरक में भी जाना पड़े, आपके मिलने के बाद नरक भी भोगना पड़े, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और फिर भी तुम कहते हो कि हम चली जाएं, तो ठीक है, हमारी एक बात का जवाब दो। भगवान बोले कहो। तो गोपियों ने ठाकुर जी को एक कहानी सुनाई, ध्यान देना बिल्कुल। गोपियां कहती है एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी पति पत्नी थे। एक बार ब्राह्मण ने कहा, देवी मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, 15 दिन में आऊंगा। पत्नी बोली ठीक है तीर्थ यात्रा पधारो, लेकिन सुनो मेरा नियम है कि जब तक मैं आपके चरणों की पूजा न करूं, आपका दर्शन न करूं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती। अब तुम चली जाओगे तो हम पूजा की करूंगा। पति ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं तीर्थ यात्रा, और मेरे न रहने के बाद तुम्हारा नियम टूटे, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखो हमारे शास्त्रों में हर चीज का विकल्प है, ठीक है, हर चीज का रास्ता है। जैसे पंडित लोग पूजा कराते हैं, गणपति नहीं रही तो हैं, तो काई करा, बोले सुपारी का नाड़ो बांधी धर दे लो, योज गणपति आए करो पूजा की, विकल्प है ना। माताएं पूजा करने जाती है, 5 काकरा उठे लेगा, धोइन दर देगा, कौन आए, बोले गौर माता है, बराबर नियम है। अब दुर्गा माता की कहा पूजा करने जाए तो 5 काकरा न उठाए धोई न पूजा कर देगा, बोले आज गौर माता है, एक ही पूजा करो, माता जी आए। हमारे शास्त्रों में ऐसी परंपरा है। हमारा भाव जब होता है तो भावो ही विद्यते देवो, भाव में ही परमात्मा बसते हैं मेरे भाई। किसने कहा है कि लहर सागर में तूफान उठा देती है, मौत हर चीज को बेजान बना देती है, राह के पत्थर को पत्थर ना समझो लोगों, भावना पत्थर को भगवान बना देती है।
जब भाव प्रबल होता है तो पत्थर से भगवान प्रकट हो जाता है। बराबर हमारा भाव है कि पत्थर में हम भगवान को पूजते हैं। अच्छा चलो ये बताओ, तो हम रास्ता चलता दगड़ा ने कहा जोड़ो कहीं पाए लागो, अगरबत्ती लगाओ, नाल चढ़ाओ, कितना दगड़ा पड़े रास्ता में, ठोकर मारी निकली जाओ। लेकिन तुमने जगह ठोकर मारी ओना दगड़ा तुम उठाई लियो, अन 2 रुपया को सिंदूर चोपड़ी दियो, अन फिर रास्ता पटकी दियो। बताओ कई का की हिम्मत की लात मारे, बोले नहीं भैरू बाबू आए। अभी तो दगड़ो तो लात मारी तो हम निकली गया, लेकिन 2 रुपया का सिंदूर न होकर कई बने दियो, बोले भैरू बाबू। फिर कई कौन कई को वहां वटलो बनी दे, पूजा पाठ शुरू। क्योंकि हमारा भाव है हम पत्थर में भगवान को पूजते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है भगवान को मानते ही नहीं। ये भगवान कुछ नहीं होता महाराज, हाँ सब ढकोसले, सब पाखंड है, सब दिखावा है। कौन भगवान, कहां भगवान, कैसा भगवान? भगवान कोई दिखता है क्या? अरे भाई हवा है, हवा नजर आती है क्या? हवा दिखती है पर हवा तो है ना। ऐसे ही भगवान है। प्रहलाद को खंबे के अंदर नजर आ गया, मीरा को विष के प्याले के अंदर नजर आ गया। तुमको क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है, तुम्हारे पास वो नजरिया नहीं है मेरे भाई। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जैसा तुम्हारा भाव होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं होता। भगवान तो है। इसलिए रामायण में भगवान ने एक बात कही, जो जानहि ताहि देहु जनाहि, जानत तुम ही वह जाई। भगवान कहते जो मुझे जानना चाहता है मैं उसे जना देता हूं, और जो मुझे जान लेता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान तो है भाई। दूध के अंदर घी है, नजर आता है क्या? कोई ये कहे कि भाई दूध में घी नहीं है, ऐसा तो होता नहीं। भाई दूध में घी है पर दिखाई देता है क्या? मंथन करना पड़ेगा तब जाकर के दूध से घी निकलेगा, ऐसे थोड़ी निकलेगा। उसकी जो क्रिया है वो करना पड़ेगी ना आपको। हमारे शास्त्रों में चिंतन करना पड़ेगा, उपासना करना पड़ेगी, प्रार्थना करना पड़ेगी, तब जाकर के वो प्रकट होगा। भाई दूध से घी निकलता है, दूध में घी छिपा है, नजर नहीं आता, मंथन करना पड़े। ऐसे ही परमात्मा है, चिंतन करना पड़ेगा तब वो प्रकट होगा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। जहां प्रेम होता है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाता है मेरे भाई। इसलिए प्रेम और समर्पण होगा तब वो प्रकट होगा ना। अब एक का वो कही हो कि उल्लू ने मीटिंग करी, और अपना देश का नहीं विदेश से भी आए, अमेरिका से आए, कनाडा से आए, सब जितने भी देश विदेश के उल्लू हैं सब इकट्ठा हो गए। और उल्लू कहते हैं कि सूरज नहीं है। प्रस्ताव धरा कि सूरज नहीं है। अब उल्लू कह रहा कि सूरज नहीं है, तो बताओ उनकी गलती छे कही क्यों? बोले उनका दिन में देखा तो नहीं है। अब सूरज है पर उनको नजर नहीं आता, उनके पास वो दृष्टि नहीं है, वो नजर नहीं है, तो देखेंगे कैसे? ऐसे भगवान है पर तुम्हारे पास वो नजर नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, तो तुम्हें नजर कैसे आएगी? कई लोग नहीं मानते कि भगवान नहीं। कई लोग कहते हैं फोटो में भगवान है क्या, चित्र में भगवान है क्या? ये बताओ, अपने घर में अपने बाप दादा की फोटो काहे को टांग के रखी है? फोटो में भगवान नहीं है तो फिर फोटो में तुम्हारे बाप दादा कहां से आ गए? अब किसी के घर जाओ और वहां किसी की फोटो टंगी हो, पूछो किसकी फोटो है, सामने वाला कहे दादाजी। दादाजी कहां है? बोले फोटो में। अरे भाई फोटो में दादाजी कहां है? बोले नहीं नहीं महाराज ये मेरे दादाजी हैं। अब हमने तो देखा नहीं आपके दादाजी को, लेकिन आप कहोगे फोटो में दादाजी है, तुमसे कहे कि चलो इस पर थूको, थूकोगे क्या? अरे महाराज कैसी बात करते, मेरे दादाजी की फोटो, इसमें दादाजी हैं, फोटो में दादाजी कहां से आ गए? अगर फोटो में दादाजी हो सकते हैं, जो मर गया है, जो दुनिया में नहीं है, और वो फोटो में तुमको विद्यमान और फोटो में तुमको नजर आता है कि इसमें मेरे दादाजी हैं फोटो में, तो जैसे फोटो में तुमको तुम्हारे बाप दादा नजर आते हैं, ऐसे ही फोटो में हमको हमारे भगवान नजर आते हैं, उसमें हमारे ठाकुर जी नजर आते हैं। भगवान तो है। जब पूर्ण समर्पण का भाव होगा तब वो प्रकट होगा मेरे भाई।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। आदरणीय सुखदेव महाराज कथा सुना रहे हैं, तो यहां पर भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि ब्राह्मण ने कहा मुझे जाना है तीर्थ यात्रा। ब्राह्मणी बोली लेकिन मेरा नियम, आप चले जाओगे तो पूजा किसकी करूंगी? भाई हमारे शास्त्रों में हर चीज का विकल्प होता है। पंडित लोग पूजा कराते हैं, पूजा कराते कराते कहेंगे भैया दक्षिणा चढ़ाओ। अरे महाराज खुला पैसा तो है ही नहीं, एक काम करो चोखा चढ़ाई दियो, फूल चढ़ाई दियो। विकल्प है ना, हर चीज का रास्ता है। तो ब्राह्मण ने कहा एक काम करो, अब हम तो चले जाएंगे तीर्थ यात्रा, लेकिन हम अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं। मिट्टी की मूर्ति अपने जैसी, तुम इसकी रोज पूजा करना, अच्छी बात है। अब मिट्टी की मूर्ति बना दी और मिट्टी की मूर्ति बना करके रख दी। ब्राह्मण से कह दिया, ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कह दिया कि इसकी पूजा करती रहना, मैं जब आ जाऊंगा तो इसका हम विसर्जन कर देंगे। अब पंडित जी चले गए 15 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर। अब वो ब्राह्मणी रोज अंदर पूजा करती, दरवाजा लगा देती और मिट्टी के मूर्ति की पूजा करती रहती। भाई नियम बना रहे, नियम नहीं टूटना चाहिए। 15 दिन के बाद उसका पति जो गया था वो आया। अब अंदर से दरवाजा लगा हुआ है, पति दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। इधर ब्राह्मणी पूजा कर रही है। ब्राह्मण ने दरवाजा खटखटाया, सुनो ओ भाग्यवान, ओ देवी दरवाजा खोलो। तो गोपियां कृष्ण से कहती है कि आप हमको जवाब दो, आप हमें बताओ कि वो ब्राह्मणी क्या करे, क्योंकि उसके सामने तो समस्या खड़ी हो गई। अब एक तरफ वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही है और दरवाजे पर सचमुच का उसका पति आवाज लगा रहा है, तो उस ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी आप जवाब दें। तब भगवान ने मुस्कुरा करके कहा तुमको नहीं मालूम? अरे सीधी सी बात है कि जब असली वाला आ गया तो फिर नकली वाले का त्याग कर देना चाहिए। जो मिट्टी का पति है उसको छोड़कर और उसको उसके पति के पास जाना चाहिए जो दरवाजे पर खड़ा है। उस मिट्टी के पति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि असली वाला आ गया। जब असली आ गया तो नकली को छोड़ दो। गोपियों ने कहा हमने भी तो वही किया, हमने कौन सी गलती करी? हम भी तो नकली को छोड़कर के असली वाले के पास आ गई है। हमने भी मिट्टी वाले को छोड़ा है और जो आत्मा का पति परमात्मा है उसकी शरण में आ गई, तो हमने कौन सा अपराध किया है?